जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ और इस जीवन में और ये जीवन हमारा आपका इतना व्यस्त है, इतना बिजी है कि खुद के लिए भी समय निकाल पाना ये सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि हमारे आसपास इतने लोग हैं, इतना शोर है और खास तौर से जो शहर में रहते हैं लोग, उनके लिए, क्योंकि उनके पास क्षण भर का भी समय नहीं है अपने लिए। क्योंकि आप अपने व्यापार में हो, अपने बिजनेस में हो, अपनी जॉब में हो, अपने परिवार के साथ हो, और जो बचा कुचा समय बचता है वो मोबाइल है, टीवी है, तो अपने लिए समय है नहीं। और फिर उसके बाद होता ये है कि आप और हम अपनी व्यस्तता में इतने व्यस्त हैं कि अपने आसपास की परेशानियों में इतना उलझ जा रहे हैं कि खुद के लिए समय नहीं निकलता। और अगर आपका समय आपके खुद के लिए नहीं आ पाया या नहीं निकल पाया, तो समझिएगा कि आप अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि आपका सुख आपके भीतर है। अब ये सुख आएगा कैसे? ये संतुष्टि आएगी कैसे? विचार करिएगा, आपने कितने समय से आप मौन नहीं रहे। और मौन का अर्थ ये नहीं कि हम चुप हो गए। मौन का अर्थ होता है विचार शून्य होना। कभी याद करिए कि कितना समय हो गया होगा आपको कि आप विचार शून्य हो पाए हो। क्योंकि जब भी आप शांत होने का प्रयास करते हैं तो मन में विचार आता है, फिर उस विचार को हटाते हैं तो एक और विचार आता है, और हटाते रहते हैं तो विचार के विचार आते रहते हैं, विचार के विचार आते रहते हैं। ये ठीक एक प्याज की तरह है कि एक कली निकाली, दूसरी कली, दूसरी कली निकाली, तीसरी कली, और ऐसे निकलता रहेगा। क्योंकि ये विचार जो है आपके भीतर के, वो आज के नहीं है, वो कई जन्मों के हैं, पढ़ते चल रही हैं, पढ़ते 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 धूल जम गई है आप में, मुक्त नहीं हो पाते उससे। और इन विचारों से मुक्त होना ही आत्म साक्षात्कार का विषय है, अपने आप को पाने का विषय है। आपका ये जीवन कि परमात्मा ने आपको दिया है, आपके अपने डेवलपमेंट को दिया है। आप उन विचारों में फंसे हुए हो, क्योंकि आपको समय ही नहीं है अपने साथ जोड़ने का। क्या यही जीवन जीने के लिए आप पैदा हुए थे? कभी सोचिए इस बारे में। एक व्यस्त सी जिंदगी। हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े आदमी हो या बड़े अफसर हो या कुछ भी ना हो, एक साधारण से व्यक्ति हो, लेकिन भले आप बड़े आदमी हो, अफसर हो, या आप कुछ भी ना हो, एक साधारण से व्यक्ति हो, तो फर्क क्या है? ना आप में कोई फर्क है, ना कितने बड़े आदमी में कोई फर्क है, ना आपके पैसे से कोई फर्क पड़ेगा, ना आपकी पोजीशन से कोई फर्क पड़ेगा। कितने दिनों के लिए है ये पावर, पोजीशन या आपके पास की व्यवस्थाएं? कुछ साल और, क्योंकि हर चीज तो खत्म हो जाती है
और खत्म नहीं भी हो रही है आपके पास तो आपका मोह भंग हो जाए, लगेगा कि अपने घर पे किसी कोने में बैठेंगे और ना ये सारी चीजें आपके साथ जाएंगी। तो करें क्या? तो अभी से प्रयास करना होगा। और इसकी शुरुआत कहां से होगी? इसकी शुरुआत होगी मौन से। मौन की प्रैक्टिस करें, मौन रहने की। और मौन रहना ये नहीं होता कि हम चुप हो जाएं और मन में पूरे विचार चल रहे हैं। मौन का अर्थ है कि धीरे 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 विचार शून्यता की ओर बढ़े। क्योंकि जब आप मौन रहना सीखते हैं, जब आपके अंदर धीरे धीरे विचार शून्यता आती है, तो ठीक आप रिचार्ज होने लगते हैं। और ये प्रैक्टिस से होगा, आपके प्रयासों से होगा, और इसमें नियमितता चाहिए। और जब ये नियमितता आप में आएगी तो आप महसूस करेंगे कि आप हर पल बदल रहे हैं, आपके विचार और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, आप और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। और आप प्रकृति से जुड़ेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे। और इसके लिए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप अगर ईश्वर को पाना भी चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी नहीं कि आपको कई किलोमीटर पैदल चलना है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाना है। इसकी कोई जरूरत नहीं। क्योंकि अगर आज किसी मंदिर या तीर्थ स्थल जा रहे हैं तो वहां तो आप एंजॉय करने जाते हैं। क्योंकि सही मायने में अगर आप किसी भी तीर्थ स्थल गए और वहां समय ना दिया, वहां रुके नहीं और रुककर वहां साधना नहीं की, तो वो यात्रा मात्र एक आपके घूमने फिरने का साधन हो जाता है। आप वैष्णो देवी जाइए, आप चारों धाम की यात्रा कराइए, लेकिन अगर आपने वहां पे रुककर साधना नहीं की, वहां पे अपने आप को साधा नहीं, ईश्वर से जुड़ ना पाए, तो फिर ठीक वैसा ही है कि आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, गोवा चले जाओ, ऊटी चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है भाई? वहां पे भी एंजॉय करने जा रहे हैं, वहां यहाँ पे भी एंजॉय करने आ रहे हैं। तो बात इतनी सी है कि मौन पर कार्य करें, मौन की शुरुआत करें जीवन में। 15 मिनट का मौन रखें, 10 मिनट आपको शांत होने में लगेंगे और 5 मिनट में 4.5 मिनट आपको अपने आप में साधने में लगेंगे। और जो आधा मिनट बचेगा वहां कहीं विचार शून्यता की एक झलक सी मिलेगी और उसके बाद आप बोर होने लगेंगे। तो ये प्रैक्टिस की चीज है, शुरुआत करें और इस समय को बढ़ाएं। 15 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे ये समय बढ़े, घंटों तक आए। और इसके कई सारे लाभ हैं। अगर आपने विचार शून्यता अपने अंदर प्रकट की, आपने अपने अंदर मौन प्रकट किया, तो इसके लाभ अनेक हैं। आपकी वाक शक्ति अच्छी होगी, आपके विचार सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे। और हर व्यक्ति के अपने अनुभव हैं और उसको, हर व्यक्ति को कुछ अलग मिलता है प्रकृति से। ये ठीक ऐसा है ना लकी ड्रॉ जैसा कि आपने खोला आपको क्या मिलेगा, हमने खोला हमको क्या मिलेगा, सबका अपना है। तो प्रयास करें। और कहीं कोई समस्या आए किसी विषय पे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो हमसे संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी वगैरह दी जाती है, उसमें मेल लिखें और हमारा नंबर है
कमेंट करें और कोई भी समस्या हो तो पूछें, क्योंकि मेरे तो जीवन का उद्देश्य ही है कि इस संसार में जहां पे भी कोई भी अपने को भटक रहा है, भूल रहा है, उसको उस रास्ते में ले जाना जहां से उसको उसके परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो मैं कोई धर्म गुरु तो नहीं, लेकिन एक मार्गदर्शक हो सकता हूं। तो चलिए प्रयास करिए। इसी के साथ जय श्री हरि।